भारत के घने जंगलों में ना जाने कितने ही राज दफन हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी ही खौफनाक कहानी सुनाने वाले हैं जो तेलगांव के जंगलों से निकली है। कहानी एक सिरकटे भूत की। तो ये कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से जिनकी एक आम सी रात थी। वो बस बाइक पर तेलगांव के सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक तजर्बा बनने वाला है। जरा सोचिए, पूर्णिमा की रात है, चांद की रोशनी घने पेड़ों से छनकर जमीन पर आ रही है। सड़क एकदम सुनसान और चारों तरफ सिर्फ जंगल का सन्नाटा। बस यही वो माहौल था जहां हमारे कहानी के किरदारों की किस्मत पलटने वाली थी। सफर के बीच में वो लोग एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए रुकते हैं। उनका एक दोस्त अजय सड़क के दूसरी तरफ अंधेरे में चला जाता है। एक बहुत ही मामूली सा फैसला जो कुछ ही देर में एक भयानक गलती साबित होने वाला था। थोड़ी देर बाद जब बाकी दोनों दोस्त चलने के लिए तैयार होते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि अजय तो वापस ही नहीं आया। वो उसे आवाज लगाते हैं पर जंगल की खामोशी के सिवा कोई जवाब नहीं आता। 3 की टोली अब सिर्फ 2 की रह गई थी। और तभी अंधेरे को चीरती हुई एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है, भाई बचाओ। ये अजय की ही आवाज थी। अब उन्हें यकीन हो गया था कि उनका दोस्त किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। घबराहट में वो दोनों दोस्त अजय को ढूंढने के लिए जंगल के और अंदर घुस जाते हैं और उनकी ये तलाश उन्हें एक खौफनाक कोठी के दरवाजे पर ले आती है। एक ऐसी जगह जो अपने अंदर न जाने कितनी ही राज छिपाए हुए थी। जैसे ही वो कोठी की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें डरावने सुराग मिलने लगते हैं। पत्तों पर खून के धब्बे, जमीन पर किसी को घसीटे जाने के निशान। ये सारे निशान उसी वीरान कोठी की ओर इशारा कर रहे थे जहां खतरा उनका इंतजार कर रहा था। कोठी के दरवाजे पर पहुंचकर दोनों दोस्तों में बहस छिड़ जाती है। एक तरफ कहानी का नैरेटर था जो अपने दोस्त को बचाने की हिम्मत दिखा रहा था। उसे लग रहा था कि शायद कोई किलर अंदर है। लेकिन दूसरी तरफ उसका दोस्त सुरेश, डर उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। उसे यकीन था कि वो किसी अलौकिक शक्ति, मतलब किसी डायन का सामना कर रहे हैं। खैर, हिम्मत जुटाकर वो अंदर दाखिल होते हैं और जो मंजर वो देखते हैं वो उनके होश उड़ा देता है। सामने छत से उनके दोस्त अजय की लाश लटक रही थी और उसका सिर गायब था। अपने दोस्त के ऐसी हालत देखने का सदमा अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि उनका सामना उस ताकत से होता है जो इस पूरे कहर के पीछे थी, एक सिरकटी औरत। अचानक उन्हें एक अंधेरे कमरे से अजय की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर झांकते हैं तो देखते हैं कि एक औरत बैठी रो रही है। जैसे ही वो पलटती है, उनका खून जम जाता है। उस औरत का सिर ही नहीं था और उसके हाथों में अजय का कटा हुआ सिर था। इसके बाद वो भूत अपनी भयानक मांग रखता है, मुझे मेरा सिर लाकर दो वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। मतलब अब जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उस भूत का सिर ढूंढना। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, भूत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। सुरेश जैसे हिप्नोटाइज हो जाता है और वापस उसी कोठी की ओर चल पड़ता है। नरेटर बेबसी से देखता रह जाता है और उसका दूसरा दोस्त भी मौत के मुंह में समा जाता है। अब सोचिए, वो लड़का वहां अकेला फंस गया है। 2 दोस्त मर चुके हैं और अब जिंदा रहने की एक ही उम्मीद है, उस भूत की हत्या के राज को सुलझाना। अब अकेला और डरा हुआ नरेटर उस भूत की कहानी सुनता है। वो बताती है कि कैसे कुछ साल पहले 3 लोगों ने उसके पति को मार डाला और फिर उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया। उन्होंने उसके शरीर को तो दफना दिया, लेकिन सर कहीं और फेंक दिया। पूरी कहानी में नैरेटर को एक छोटी सी बात खटकती है, एक बहुत ही मामूली सी डिटेल जो इस पूरे रहस्य को सुलझाने की चाबी थी। उसे भूत की कहानी का एक हिस्सा याद आता है कि हत्यारे हत्या के बाद मछली तलकर खाने की बात कर रहे थे। सुनने में तो ये एक मामूली सी बात लगती है, लेकिन यही वो सुराग था जिसकी उसे तलाश थी। अब नैरेटर अपना दिमाग दौड़ाता है। भूत ने बताया था कि उसके पति ने सिर्फ एक मछली पकड़ी थी। अब एक मछली 3 लोगों के लिए तो काफी नहीं थी। इसका मतलब और मछलियां पकड़ने के लिए हत्यारे पास के तालाब पर जरूर गए होंगे और ये बहुत मुमकिन है कि उन्होंने सिर को रास्ते में उसी तालाब में फेंक दिया हो। बस इसी उम्मीद के साथ वो तालाब में उतर जाता है। 2 घंटे, पूरे 2 घंटों की हताश कर देने वाली खोज के बाद आखिरकार उसका हाथ कीचड़ में किसी सख्त चीज से टकराता है। ये वही खोपड़ी थी। खोपड़ी मिलने के बाद वो ठीक वैसा ही करता है जैसा उस भूत ने बताया था। वो कंकाल को खोदकर निकालता है, सिर को उसके साथ रखता है और फिर
पूरे अवशेषों को जला देता है ताकि उस तड़पती आत्मा को मुक्ति मिल सके। उस रात के बाद नरेटर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जैसा कि वो खुद कहता है, मैं फिर कभी उस खौफनाक जंगल की तरफ नहीं गया। वो भयानक यादें आज भी उसके जहन में ताज़ा हैं। पर यह कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर नैरेटर को वो सिर ना मिला होता तो उसका अंजाम क्या होता? क्या वो भी अपने दोस्तों की तरह उस भूत का अगला शिकार बन जाता?